वइज़क़ुल्ना लिल-मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। आलम नूर को सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुका दिया। फरिश्तों को कहा पैगंबर के सामने अदब का सजदा करो ना, ताजीम का सजदा करो ना, एहतराम का सजदा करो ना, मोहब्बत वाला सजदा करो ना। अब यहाँ से बहुत सारे सवालात पैदा होंगे कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा किया जा सकता है कि नहीं। तो जवाब ये है कि पिछली उम्मतों के अंदर सजदा ताजीमी या सजदा अदब या सजदा तहियत वो जायज था अल्लाह के अलावा। सजदा इबादत ना कल जायज था ना आज अल्लाह के अलावा। सजदा इबादत वो कल भी शिरक था, आज भी शिरक है अल्लाह के अलावा। अगर किसी को खुदा समझकर कोई उसके सामने झुकता है, सजदा करता है, तो वो शिरक है। और ये जो सजदा तहियत है ये पहले जायज था, मगर मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आकर अपनी उम्मत के लिए हराम करार दिया। इसलिए कि हुजूर ने अपने इश्क का इजहार अपने रब से किया। कहा कि वो जो इज्जत के लिए, एहतराम के लिए, अदब के लिए, मोहब्बत के लिए जो किसी के सामने झुका जा सकता था, तो मेरे सामने वो भी ना झुके, मैं भी रब के सामने झुकता हूं। आओ तुम सब भी मिलकर मेरे रब के सामने झुको। इंसान इंसान के सामने न झुके, मैं इसे हराम करार देता हूं। इंसान को इज्जत दी, उसे बुलंद किया। अब न किसी कब्र पर सजदा जायज है, न किसी मिजार पर सजदा जायज है, न किसी बुजुर्ग को सजदा जायज है, न किसी पीर को सजदा जायज है। अरे क्या कोई आज मुस्तफा से भी बढ़कर है कि उसे सजदा किया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अदब का सजदा, ताजीम का सजदा ये हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए कि कोई शख्स न मेरे मुस्तफा से बढ़कर है, न किसी का मिजार मेरे मुस्तफा के मिजार से बढ़कर। और इसमें इश्क है, इसमें इश्क है, इश्क। इसलिए कि जब बंदा कोई सजदा करता है तो अपने सर को जब किसी के सामने रखता है तो जुबान बंद हो जाती है, मगर अमल से ऐलान करता है कि मेरा तन भी तेरा, मेरा मन भी तेरा, मेरा सर भी तेरा, मेरी निगाहें भी तेरे लिए, मेरी समातें भी तेरे लिए, मेरे बोल भी तेरे लिए, मेरी सोचें भी तेरे लिए। जब वो सर को, जबीं को, पेशानी को वहां सामने रखता है तो गोया अमलन इजहार करता है मेरी मोहब्बतें तेरे लिए, मेरी अकीदतें तेरे लिए, सारी सोचें तेरे लिए, समातें बोल सारे तेरे लिए। मगर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो हाय कहा एक तो इंसान इंसान के सामने न झुके कि इंसान को इज्जत दी। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा है, उन्होंने बकरियों को, ऊंटों को और जानवरों को सजदा करते देखा तो एक सहाबी ने अर्ज कर दी कि या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो कभी कभी आपको सजदा कर लिया कर थोड़ा सा। ये बड़ी मशहूर हदीस है, इसका आधा हिस्सा हमें बहुत सुनाया जाता है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है ये नहीं बताया जाता। अब वो सजदा अदब की बात कर रहे थे, सजदा ताजीमी की बात कर रहे थे, सजदा मोहब्बत की बात कर रहे थे। और ये कुरान में है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 को आज जाकर देखिएगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे तो उनके बाबा, पेरेंट्स उनके और भाई जब आए तो आकर सजदे में चले गए। और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे उठकर व रफ़ा अला अबवैहि अलल अर्श, उन्होंने सजदे से उठाकर अपने साथ में तख्त पर बिठाया। तो एक नबी दूसरे नबी को, उस दौर में इसकी इजाजत थी। और ये अदब और ताजीम वाला है, इबादत वाला नहीं। अल्लाह की इबादत वाला कल भी शिरक था, आज भी शिरक है, मगर ये अदब वाला आज 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 अब मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने उसे हराम करार दिया। दायरे दीन से तो कोई नहीं निकलता, लेकिन ये हराम है। जैसे झूठ हराम है, जैसे गीबत हराम है, जैसे जिना हराम है, जैसे शराब हराम है, ये वैसे हराम है, गुनाह कबीरा है, नहीं करना। तो किसी साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह कभी कभी दिल मचलता है तो आपके सामने सजदा कर लिया करें। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं इसे रवा नहीं रखता, इसे मैं जायज नहीं करार देता। अगर इसे मैं जायज करार देता तो सबसे पहले बीवी से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया ये मोहब्बतों का इजहार था कि बीवी जब शौहर के सामने सर को खम करती तो गोया जुबान से कुछ भी ना बोलती, मगर बता देती कि तुझसे निकाह हुआ, तुझसे शादी हुई, मेरी सारी मोहब्बतें सब कुछ तेरा है, तेरे सपुर्द कर।
گویا جب بندہ سجدے میں آتا ہے تو جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتا ہے. اور میرے حبیب کی اللہ سے محبت اتنی ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت کہ میرے مصطفیٰ نے کہا وہ جو ادب تحیت تو جو محبت کا سجدہ میرے لیے جائز تھا، کہا بس نہیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہ کرنا اور مجھے بھی نہ کرنا. میرا دل یہ کرتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے. میں بھی رب کے سامنے جھکتا ہوں اور تم بھی میرے رب کے سامنے جھکو. میں بھی سجدہ رب کے سامنے کرتا ہوں، تم سارے بھی رب کے سامنے سجدہ کرو کہ مل کر اپنی محبتوں کا یوں اظہار کریں، عشق کا یوں اظہار کریں. مولا ہماری سوچیں بھی تیری، سماعتیں بھی تیری، بول بھی تیرے، تن بھی تیرا، من بھی تیرا، تو جیسے چاہے ویسے کرے، سب کچھ تیرا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری.